नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। देश के लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी में जाएं, बड़े ओहदे पर जाएं। इसके लिए दिन रात बरसों तक मेहनत की जाती है, लेकिन शायद देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होगा जहां आरक्षण का रोस्टर बिना लागू हुए CGPSC की अधिसूचना 26 नवंबर को जारी की गई है। आने वाली 12 फरवरी को इसकी परीक्षाएं हैं। 189 पोस्ट में 15 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर, 70 नायब तहसीलदार सहित 16 विभागों की कुल नियुक्तियां होनी है। इसी तरह पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडेंट की 975 भर्तियां होनी है। 2023 के लिए अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होनी है, लेकिन आरक्षण पर जो छत्तीसगढ़ में राड़ छिड़ी है, जिस तरह से राजभवन और सरकार आमने सामने आ गए हैं, उससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। राज्य सरकार हर हालत में विधानसभा के विशेष सत्र के माध्यम से 2 दिसंबर को जो विधेयक पास किए थे उस पर राज्यपाल से हस्ताक्षर करवाना चाहता है, और राज्यपाल की ओर से न तो हस्ताक्षर किया जा रहा है और न ही उन विधेयकों को लौटाया जा रहा है। इस मुद्दे पर किस तरह का घमासान मचा है वो तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की नाराजगी झलक रही है और राज्य की राजनीति आरक्षण पर केंद्रित हो गई है। इन सब बातों से पहले किन किन विभागों से वैकेंसियां निकली हुई है और मौजूदा समय में युवा किस तरह से असमंजस में है। व्यापम ने विभिन्न विभागों की संयुक्त भर्ती परीक्षा के कौशल परीक्षण को रोक दिया है। पुलिस विभाग ने विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी है। सेट परीक्षा प्रस्ताव उच्च शिक्षा में भी रोक लग गई है। CGPSC की जो पुरानी भर्ती होनी थी 171 राज्य सेवा सर्विस भर्ती प्रक्रिया को साक्षात्कार के बाद रोक दिया गया है। इसी तरह 595 प्रोफेसर पदों की भर्तियां भी प्रभावित हुई है। एग्रीकल्चर कॉलेजों की 700 सीटों पर काउंसलिंग रोकी गई है। 3736 B.Ed, 2026 DL.Ed की सीटों पर भी रोक लगाई गई। ये तो चंद उदाहरण थे। सुबह सवेरे तमाम मैदानों पर पुलिस भर्ती के लिए दिन रात धूप बारिश ठंड में मेहनत करते युवा नजर आते हैं। उनके अरमान होते हैं, लेकिन अब आरक्षण पर राड़ छिड़ने के कारण एक तरफ जहां उनकी उम्र निकली जा रही है, वहीं युवा बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। ये सब 19 सितंबर के बाद हुआ, जब हाई कोर्ट का आदेश आया कि राज्य में 58% आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया और 50% की सीमा याद दिलाई गई। उसके बाद से आरक्षण का रोस्टर छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थगित है, यानी 0% आरक्षण है। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ की विधानसभा से सर्वसम्मति से 2 दिसंबर को 2 विधेयकों पर सहमति बनी और आरक्षण 58 से कहीं ज्यादा बढ़ाकर 76% कर दिया गया। इसमें OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पहले मिलने वाला आरक्षण 16% घटकर 13% हो गया, जबकि समान वर्ग के गरीबों के लिए 10 की जगह 3% की व्यवस्था दी गई। इसके बाद बहुत कुछ हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। राजभवन की ओर से जो 10 प्रश्न दिए गए थे, राज्य सरकार की ओर से काफी नानुकुल के बाद आखिरकार उसका जवाब भी दे दिया गया और स्पष्ट रूप से बताया गया कि फिलहाल क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 76% आरक्षण तय किया गया है, जबकि राजभवन का कहना था कि हाई कोर्ट जब 58% को अमान्य कर रहा है, ऐसे में 76% का आरक्षण कैसे स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि पहले राज्यपाल की ओर से इसे लेकर सहमति दी गई थी। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले आरक्षण को लेकर जो राड़ छिड़ी है, इस पर CM भूपेश बघेल का जो ताजा बयान आया है, वह साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है। CM भूपेश बघेल इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों को आप गौर करें। 3 ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है। कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई है कि 3 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। इससे पहले सर्व आदिवासी समाज की ओर से राजभवन घेराव की तैयारी की गई। हालांकि उन्हें राजधानी रायपुर के सप्रे शाला मैदान के पास रोक दिया गया
और राज्यपाल ने भी सर्व आदिवासी समाज के किसी डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया और इस इनकार का कारण बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। आरक्षण को लेकर अभी कई और लोगों की तबीयत खराब होने वाली है और कई लोगों की नई उम्मीदें जगने वाली है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहां आम युवा, आम जनता परेशान है, किस कदर हलाकान है। हालांकि इसे लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसे विषम हालात में जाहिर तौर पर युवा बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होंगे। यदि इस पर बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं आता तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद अफसोस जताने के सिवा कुछ और बचेगा नहीं। ऐसे हालात में 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 दिनों का यह सत्र होगा। इस सत्र की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एजेंडा पहले से तय किया जा रहा है। आरक्षण जैसे मुद्दे को खास तौर पर तरजीह दी जा रही है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और पीएम आवास जैसी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर होगा, वहीं सरकार भी खासकर आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति साफ करेगी। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पिछले दिनों अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले थे। 30 लोगों का यह डेलीगेशन था, जिसमें 2 विधायक, 1 सांसद, 12 पूर्व विधायक सहित अनुसूचित जाति वर्ग की तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार राजभवन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर हम कितने संजीदा हैं। लेकिन धरातल पर जब तक आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं बार बार वही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, आखिर छत्तीसगढ़ के उन बेगुनाह युवाओं का क्या होगा जिन्हें मौजूदा समय में आरक्षण के नाम पर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। जब तक आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं होगा, ऐसे में जो वैकेंसियां निकली है वो कहां तक कानूनी रूप से मान्य होगी। आरक्षण के मुद्दे पर कौन सही है, कौन गलत है, इस बारे में आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, मैं चाहूंगा इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आम जन सरोकार से जुड़े हुए खासकर ऐसे मुद्दों को आप शेयर करें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।